गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने वीडियो में देखा था, अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन हमने देखा था कि जो फिजिकल वर्ल्ड है फर्स्ट चैप्टर है उसका जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था। हमने ऐसे शायद 4 से 5 टॉपिक देखे थे। उसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है आज, ठीक है, वो है अपना कौन सा, व्हाट इज़ फिजिक्स। कुछ डिस्कशन हमने कल भी किया था इसके बारे में, और जो बाकी जो पूरा डिटेल डिस्कशन वो आज इस वीडियो के अंदर हम कर लेते हैं। देखो, व्हाट इज फिजिक्स, अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो हमने कल भी देखा था कि भौतिकी क्या है। ठीक है, भौतिकी क्या है, इसका मीनिंग है। ठीक है, भौतिकी क्या है हम ये सीखेंगे। और कल भी शायद मैंने इससे बताया था कि जो साइंस वर्ड है, ठीक है, वो साइंस वर्ड कहाँ से आया है। सर, साइंटिया जो कि एक लैटिन वर्ड है, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और जिसका मीनिंग है टू नो, जानना। ठीक है, उसके बाद अगर बातें करें तो जो विज्ञान शब्द है, ठीक है, विज्ञान वर्ड है, वो भी अपने इंडियन लैंग्वेज संस्कृत से ओरिजिनेट हुआ है और साथ साथ में इनमें जो वर्ड है वो अरबी लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ है और इन दोनों का मीनिंग है ज्ञान। ठीक है, नॉलेज। ठीक है, विज्ञान को हो, इल्म को, इन दोनों का मीनिंग है नॉलेज। ठीक है, जैसे हम साइंस को ऐसे जानना बोल रहे हैं, नॉलेज को भी एक बोल देंगे। ठीक है, साइंस बोलो, विज्ञान बोलो, इल्म बोलो, सारे एक ही चीज है। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज के अंदर अलग अलग वर्ड दिए हुए हैं। अब देखो, आप बोलोगे एक वैसे साइंस क्या है। ठीक है, वैसे आपने 10th क्लास के अंदर साइंस की डेफिनेशन पढ़ी होगी। ठीक है, अब एक बार उसको वापस रिकॉल करते हैं। क्या है कि जो साइंस क्या है, आपने पढ़ा होगा, साइंस इज द सिस्टमेटिक वे। अगर वे बोलो तो भी बेस्ट है और अगर प्रोसेस बोलो तो भी वेल एंड गुड। ठीक है, साइंस क्या है, साइंस इज द सिस्टमेटिक वे, एक सिस्टमेटिक तरीका है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे कि टू नो अबाउट नेचुरल फिनोमेना, मतलब प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, किसके थ्रू, सिस्टमेटिक वे के थ्रू। अब किसके अंदर, इन डिटेल, मतलब डिटेल के अंदर हम नेचुरल फिनोमेना को अगर सिस्टमेटिक वे के थ्रू के नाम में जानते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, साइंस। साइंस इज अ ब्रांच in which systematic way is obtained to know about natural phenomena in detail। ठीक है, अब अगर इसके आगे बात करें तो इसके भी कुछ स्टेप्स हैं कि भाई मान लो कोई सिस्टमेटिक वे है, ठीक है, हम किसी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके भी कुछ न कुछ स्टेप्स होंगे। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि साइंटिफिक मेथड क्या है ना, मतलब वैज्ञानिक विधि। ठीक है, वैज्ञानिक विधि क्या है। ठीक है, किसकी वैज्ञानिक विधि, सर हमें किसी एक्सपेरिमेंट को या फिर कोई एक एक्सपेरिमेंट करना है हमें, तो उसकी कोई साइंटिफिक विधि होगी, साइंटिफिक मेथड होगा। तो उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, मतलब व्यवस्थित परीक्षण, व्यवस्थित परीक्षण। ठीक है, इसका मतलब हो गया हम जो भी ऑब्जर्व करेंगे, जो भी ऑब्जर्वेशन इंक्लूड करेंगे वो सिस्टमेटिक होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। उसके बाद सेकंड होता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब देखो हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। कंट्रोल्ड इन द सेंस कि अपन को कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है जो अपने कंट्रोल के अंदर नहीं हो। क्योंकि जैसा कल एक महाराष्ट्र के अंदर हुआ कि एक बंदा उस बंदे ने हेलीकॉप्टर बनाया। ठीक है, और वो हेलीकॉप्टर ऐसा बना दिया कि उसके कंट्रोल में नहीं रहा। ठीक है, और उससे क्या हो गया, उसकी जो हेलीकॉप्टर को लास्ट जो पीछे वाली जो होते हैं विंग्स होते हैं वो टूट गए, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो हमें जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, अब अगर एक्सपेरिमेंट कंट्रोल है तो हम मूव करेंगे टॉपिक नंबर थर्ड, स्टेप नंबर 3 के ऊपर। वो क्या रहेगा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। इसका मतलब क्वालिटेटिव का मीनिंग क्या है कि हमें जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, जो भी हम कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करेंगे या जो भी सिस्टमेटिक प्रोसीजर लेंगे, प्रेडिक्शन लेंगे, वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए, मतलब उनकी क्वालिटी हाई होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिटी हाई होनी चाहिए और साथ साथ में उनके जो मैथमेटिकल रीजनिंग है, ठीक है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, जो हम मैथमेटिक्स पोर्शन लेंगे वो भी अच्छे होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें फोर्थ पार्ट की, तो हमारे पास मैथमेटिकल मॉडलिंग। हम जैसे मान लो कि प्रेडिक्शन कर ली, ऑब्जर्वेशन ले लिया, उसके बाद एक्सपेरिमेंट कर लिया, ठीक है, उसके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग को कंसीडर कर दिया, उसके बाद मैथमेटिकल मॉडलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। हम जो भी पढ़ते हैं ना पूरे फिजिक्स के अंदर, ये मैथमेटिकल मॉडलिंग ही पढ़ते हैं।
ठीक है, कि मान लो कि फोर्स इक्वल टू क्या है, कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। अब ये है, ये मैथमेटिकल मॉडलिंग है, ठीक है। हम जितना भी डिटेल में पढ़ते हैं, जितना भी पढ़ते हैं, ठीक है, जितना भी पढ़ाई लिखाई स्टडी के बारे में जो भी है, वो सभी के सभी मैथमेटिकल मॉडलिंग के अंदर आता है। अब जिसने एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, कंट्रोल क्वालिटेटिव रीजनिंग अचीव की है, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन किए, वो सारे के सारे मैथमेटिकल मॉडलिंग के अंदर कंसिडर होते हैं। अगर उन्होंने जिसने एक्सपेरिमेंट किया है मैथमेटिक मॉडलिंग नहीं की होती, तो हमारे पास कोई फॉर्मूला अचीव होता ही नहीं, तो पढ़ने की जरूरत नहीं, अपन भी फिर एक्सपेरिमेंट करते। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इनमें पास जो ना पार्ट ना, ठीक है, जिससे क्या है हम नॉलेज को और आगे ट्रांसमिट कर पाए, उसके लिए मेन है मैथमेटिकल मॉडलिंग, ठीक है। अगर मैथमेटिकल मॉडलिंग नहीं होता तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर जो नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है वो नहीं हो पाता। क्लियर है। इसके बाद आता है प्रिडिक्शन। अब मान लो आपने कोई एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप ये एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं किसी छोटे लेवल पर करते हैं, लेकिन छोटे लेवल पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ भाई ये इस एक्सपेरिमेंट से ये हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि इसी बड़ी लार्ज स्केल पर गए तो ये भी पॉसिबल है, प्रिडिक्शन पॉसिबल। जैसे अभी आपको मालूम है, सब ऐसे बोल रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी, थर्ड वेव आएगी, ठीक है, वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि पास्ट डेटा के बेसिस पर, जैसे हमारे ये पास्ट डेटा हो गया कि अपने ऑब्जर्वेशन लिए सारे लिए, फर्स्ट और वेव सेकंड वेव के अंदर ऑब्जर्वेशन किए, और उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी, कब तक आएगी, कितनी, ठीक है, लार्ज स्केल के अंदर आएगी, वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं। प्रिडिक्शन भी एक साइंटिफिक मेथड का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक। उसका लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। अब जैसे हमने मान लो कोई एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो उसको वेरीफाई करना जरूरी है कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है वो सही है कि नहीं, या सही है तो कितना सही है और कितना गलत है, तो वेरिफिकेशन कर लेंगे। जैसे मान लो कोई भी एक्सपेरिमेंट 60% सही हो गया, तो वेरीफाई हो गया, 60% वेरीफाई हो गया, तो जो रिमेनिंग 40% बच गया वो क्या हो गया, दैट इज फॉल्सिफिकेशन। मतलब इतना जो हमने जो कंसीडर किया था कि मान लो कोई भी एक्सपेरिमेंट का था 100% सही हो जाएगा, लेकिन उसमें से 60% ही सही हुआ, वेरीफाई हुआ 60%, और फॉल्सिफिकेशन कितना हो गया, 40%। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा वो साइंटिफिक मेथड के बारे में पढ़ा, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स कौन सा वर्ड है सर, फिजिक्स ग्रीक वर्ड है, ठीक। अब इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग है नेचर, मीनिंग है इसका नेचर। और ऐसे कैसे अगर मैं बात करूं तो अपने संस्कृत के अंदर भी एक भौतिक वर्ड है, ठीक है, भौतिकी वर्ड है, ठीक है, ठीक है, इसका भी संबंध क्या है, नेचर, ठीक है, मतलब प्रकृति, ठीक है, इसका भी प्रकृति का अध्ययन। अब ये ज्यादा अच्छा करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो भौतिकी क्या है, प्रकृति का अध्ययन है, और फिजिक्स क्या है, नेचर है, और ऑलमोस्ट सेम है। अब इसकी बात करें तो ये दो मेन जो चीज है ना, प्रिंसिपल, फिजिक्स के जो मेन दो प्रिंसिपल है, ये दो कौन कौन से प्रिंसिपल है, एक है यूनिफिकेशन और एक है रिडक्शन। यूनिफिकेशन का मतलब है एकीकरण, ठीक है, एकीकरण, और रिडक्शन का मतलब है न्यूनीकरण, ठीक है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है फिजिक्स के, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि हमने बेसिक फोर्स ना, जो हमने पढ़ा था 1.4 टॉपिक कल पढ़ा, बेसिक फोर्स ऑफ यूनिवर्स, उसके अंदर हमने 4 टाइप के फोर्स नाम दिया था मैंने आपको, कि भाई वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का था। तो ये जो 4 टाइप के बेसिक न्यूक्लियर फोर्स हैं, उनको एक साथ लिखने को हम क्या बोलते हैं, एकीकरण, ठीक है। एकीकरण जरूरी है। अगर हम चारों को एक साथ इंक्लूड करके स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छे से किसी भी एक्सपेरिमेंट की हम इसके मतलब किसी भी चीज के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद है न्यूनीकरण, ठीक है। अब ये न्यूनीकरण मतलब है वो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते ही करते हैं, ठीक है। अब जितने भी क्या नाम है गैराज के अंदर जो काम करते हैं, ठीक है, मैकेनिक होते हैं, ठीक है, वो मैकेनिक क्या करता है, वो खुद तो कोई डिजाइन नहीं करता है, ठीक है, खुद तो किसी मशीन को इन्वेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो जो पहले से बनी हुई मशीन है उसको खोलते हैं, एक एक पार्ट अलग अलग करते हैं, ठीक है। जैसे पूरा अलग अलग करने को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन या न्यूनीकरण।
हर एक पार्ट को अलग करके समझते हैं उसके बारे में कि क्या कौन सा पार्ट है, क्या काम कर रहा है, ठीक है, किस पार्ट का क्या क्या काम है, वो हम न्यूनीकरण या रिडक्शन मेथड के अंदर पढ़ेंगे। ये दो मेन प्रिंसिपल है, ठीक है, फिजिक्स को समझने के लिए। एक है एकीकरण और सेकंड है न्यूनीकरण। ठीक, ये जितना भी अपन ने पढ़ा वो सारा का सारा इस टॉपिक के अंदर आएगा, व्हाट इज फिजिक्स के अंदर, भौतिकी क्या है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो देखो आपने जो 6 को 6 स्टेप देखे, उन स्टेप के अंदर क्या होगा, ये अगर हो जाएंगे स्टेप तो उसके बाद एक मेन टर्म आती है। आपने कह दिया 60% वेरीफाई हो गया, 40% वेरीफाई नहीं हुआ। अब अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया हमने, 60% सही हो गया, 40% हो गया, तो क्या हम वहीं छोड़ देंगे उसको? नहीं, इन सब के बाद कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो डे टू डे लाइफ में हमेशा हो रहा है ऐसा, वो क्या है? अपडेशन, बहुत ज़्यादा जरूरी, ठीक है। अब देखो किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने, एक बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद छोड़ नहीं देते उसको, अपडेट करते रहते हैं। जैसे अपने मोबाइल के अंदर भी बार बार अपडेट आता रहता है, ठीक है। अपडेट क्यों आता है? क्योंकि कुछ ना कुछ गलती रह जाती है, ठीक है, कुछ ना कुछ गलती रहती है, उस गलती को सुधारने के लिए वापस उसका अपडेशन करते हैं, सही है कि नहीं? तो इन 5 देखो अपने बुक के अंदर तो वैसे ही 5-6 स्टेप दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन इनके अलावा भी ये जो मेन स्टेप है ना, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ना इसके अंदर ये 6 वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन के बाद इसके बाद एक स्टेप और ऐड करना है, कौन सा रहेगा? अपडेशन, ठीक है, अपडेशन स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। हमारे पास शायद फर्स्ट चैप्टर में के अंदर 5 टॉपिक हैं, ठीक है। 5 में से जो फर्स्ट था पॉजिटिव फिजिक्स, पॉजिटिव क्या है, वो अपना कंप्लीट हो गया है। इसके आगे हम जो सेकंड टॉपिक होगा, ठीक है, उसको हम कर देखेंगे अपने अगली क्लास के अंदर देखेंगे। क्लियर है? ओके, गुड बाय।